हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, बिहार से एक न्यूज निकल के आ रही है जो नेत्रहीन बच्चों से संबंधित है। आइए हम लोग इस न्यूज पेपर माध्यम से देखते हैं कि क्या स्थिति है विशेष बच्चों की बिहार में। बिहार में नेत्रहीन विद्यालय जो हैं केवल 3 विद्यालय ही चलते हैं। पटना, दरभंगा और भागलपुर में संचालित है। केवल 3 नेत्रहीन विद्यालय संचालित हैं। इसमें जो है ना ही अस्थायी शिक्षक हैं और बच्चे जो हमारे नेत्रहीन बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित होती है। ये बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि सरकार इन बच्चों पर ध्यान नहीं देती है और ना ही इन विद्यालयों पे ध्यान देती है। इसमें शिक्षकों की कमी है कि क्या कमी है और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, किन शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाना जाना जाना चाहिए, सब चीज़ों पर नज़र नहीं है। और यही हाल अन्य राज्यों में भी है, जहाँ पे अस्थायी शिक्षक जो विशेष शिक्षक होते हैं, उनको नहीं रखा जा रहा है और बच्चों का नामांकन भी नहीं हो पाता है क्योंकि ना इनका सर्वे अच्छी तरह से किया जाता है, ना ही बच्चे इसमें नामांकन कर पाते हैं। आइए देखते हैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या स्थिति है बिहार की। प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे नेत्रहीन विद्यालय। तो जो प्रतिनियुक्त शिक्षक होते हैं, यानी शिक्षकों को अस्थायी नहीं रखा जाता है, उन्हें अस्थायी रूप से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा जाता है। तो प्रतिनियुक्त शिक्षकों के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आइए पूरा डिटेल्स देखा जाता है। राज्य में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए 3 सरकारी नेत्रहीन विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसमें राजकीय नेत्रहीन विद्यालय कदम कुआं पटना, राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय दरभंगा और राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय भागलपुर शामिल है। ये सभी विद्यालय प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे हैं। केवल दरभंगा में संचालित विद्यालय में एक नियमित शिक्षक है। शेष किसी भी विद्यालय में नियमित शिक्षक नहीं है। पटना में संचालित नेत्रहीन विद्यालय में एक नियमित शिक्षक थे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। फिलहाल यहाँ 10 शिक्षक हैं जो प्रतिनियुक्त पर हैं। विद्यालय में शिक्षकों के 11 पद स्वीकृत हैं। वहीं दरभंगा में 3 शिक्षकों में से 2 प्रतिनियुक्त पर हैं। इनमें एक शिक्षक संगीत और दूसरे समान विषयों के हैं। वहीं भागलपुर में संचालित नेत्रहीन विद्यालय में भी 2 प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। यहाँ स्वीकृति पदों की संख्या 8 है। इन तीनों स्कूलों में करीब 150 बच्चे नामांकित हैं, यानी 150 नेत्रहीन बच्चे इसमें पढ़ाई करते हैं। इन तीनों विद्यालयों में मिला करके इतने बच्चे हैं। इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कभी भी समाप्त हो सकती है, जिसके बाद ये अपने मूल स्थान पर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में इन बच्चों की पढ़ाई बाधित हो सकती है। तो दोस्तों, अस्थायी रूप से इन शिक्षकों को रखकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन बच्चों के साथ भविष्य जो है बहुत ही खतरे में नजर आ रहा है और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। ये देखिए स्थिति है बिहार की। केवल दरभंगा में एक नियमित शिक्षक, शेष सभी जगहों पर प्रतिनियुक्त शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रतिनियुक्त समाप्त होने पर कभी भी शिक्षक अपने मूल स्थान पर जा सकते हैं। तीनों नेत्रहीन विद्यालयों में 150 से अधिक बच्चे नामांकित हैं। देखिए 11 स्वीकृत पद हैं पटना में, इनमें 10 शिक्षक प्रतिनियुक्त पर हैं, यानी एक शिक्षक केवल है वहां पढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं आंकड़े। आंकड़े देखिए आप। देखिए पटना में 11 स्वीकृत पद है और दरभंगा में भी 11 स्वीकृत पद है और भागलपुर में 8 स्वीकृत पद है। देखिए नियमित शिक्षक कितने हैं। पटना में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। वहीं दरभंगा की बात करें तो एक नियमित शिक्षक है जो अब जल्द ही रिटायर्ड होने वाले हैं। वहीं भागलपुर की बात करें तो यहाँ भी नियमित शिक्षक एक भी नहीं है और प्रतिनियुक्त शिक्षक के माध्यम से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और देखिए पटना में कुल 68 नामांकित बच्चे हैं, दरभंगा में 58 बच्चे हैं, वहीं भागलपुर में 25 बच्चे नामांकित हैं। तो दोस्तों, ये आंकड़े ये कहते हैं कि इन बच्चों पर, ना ही इन बच्चों की विद्यालयों पर कोई भी ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार इन बच्चों पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी
बिहार में विशेष शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है, जो 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। इन विशेष शिक्षकों की वैकेंसी अभी भी नहीं निकाली गई है। इन बच्चों पर पे तो ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है, तो विशेष शिक्षकों पे क्या देगी सरकार ध्यान? आइए देखते हैं, हाई कोर्ट ने क्या कहा था, नाराजगी जताई थी। साल 2023 में हाई कोर्ट ने राज्य के नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि स्कूलों में निःशक्त बच्चों को सुविधा नहीं दी जा रही है, तो स्कूल चलाने का क्या मतलब है? इसके बाद शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी परियोजनाएं 3 महीने के अंदर कार्यरत हो जाएंगी। बावजूद इन पदों पर बहाली नहीं हो सकी है। अभी तक इन पदों पर बहाली नहीं हो पाई है। हाई कोर्ट के आदेश आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं, लेकिन सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन बच्चों पर ना ही विशेष जो शिक्षक हैं, उनकी वैकेंसी पर कोई ध्यान है सरकार की। मैं बिहार सरकार की ही बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार के साथ-साथ सभी राज्यों की सरकार को मैं बात करना के को मैं बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों पर और विशेष शिक्षक की जो वैकेंसी करनी है, उस पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।